प्लस टी प्लस आर। P फॉर प्लेस, T फॉर टाइम, R फॉर रीजन। इसको बोलते हैं PTR फॉर्मूला। P फॉर प्लेस, T फॉर टाइम, R फॉर रीजन। यानी इसी अदर वर्ड को हम 3 भाग में बांटते हैं और बोलते हैं प्लेस, टाइम और रीजन। ठीक है जी। अब इसी को शॉर्ट में हम लोग PTR फॉर्मूला बोलते हैं, प्लेस, टाइम और रीजन। अब जाकर देखो सेंटेंस को वापस लिखा तो मैंने कि मैं यहां पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा काम है उसका एक्शन। तो मैं क्या काम कर रहा है, जाता है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, वाह। देखो मैं क्या काम कर रहा है, वो जाने का, गया वो। अब जाने के बाद तुम्हारे पास क्या मिल गया सर, मिल गया तुम्हारा सब्जेक्ट मैं, भर हो गया जाता है। अब उसमें देखो कि जाता है तो इंपैक्ट है या पीटीआर है, तो चेक करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे इंपैक्ट कहीं नहीं है, पीटीआर है। अब देखो पीटीआर क्या है, प्लेस, गांधी मैदान बोलो, पी है कि नहीं है, जल्दी बोलो, है। टाइम बोलो सवेरे 8 बजे है कि नहीं है, टाइम है, पीटी। और कारण क्यों जा रहा है वो, टहलने के लिए, वाह। तो प्लेस, टाइम, रीजन है नहीं इसमें। हो सकता है कि सेंटेंस छोटा हो, लेकिन दुनिया के सारे सेंटेंस में या तो प्लेस या तो टाइम या तो रीजन होगा ही होगा, या फिर कोई अदर वर्ड होगा। मतलब लैंग्वेज में जो होता है कुछ ना कुछ अंग्रेजी में वर्ड होगा, वरना सेंटेंस बनेगा कैसे। या तो बोलो मैं रोज जाता हूँ, या तो बोलो मैं 8 बजे जाता हूँ, या तो मैं टहलने जाता हूँ, या तो मैं खेलने जाता हूँ, मैं पार्क जाता हूँ। छोटा बोलो, मैंने बड़ा कर दिया। छोटा बोलोगे तो प्लेस आ जाएगा, खाली छोटा बोलोगे टाइम आ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा ना। मैं जाता हूं कहां, पार्क। मैं जाता हूं कब, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्लस यहां है पी टी आर प्लस अदर वर्ड, बच गया सो। तो अब देखो अंग्रेजी मैं का तुमने क्या लिखा, आए, आए के बाद क्या लिखा, गो। अब गो के बाद, गो एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ टू अवश्य लेता है, कब, जब दो चीज हो। ध्यान देना, गो के बाद प्लस टू हमेशा लगाना, कब सर, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या कोई प्लेस हो, तो गो टू होगा ही वहां। जैसे गो टू वर्क, गो टू वॉक, गो टू प्ले, गो टू गांधी मैदान, तो गो टू के बाद क्या आएगा, प्लेस आएगा ना। देखो पी है यहाँ लिखा हुआ, तो प्लेस क्या है, गो टू गांधी मैदान, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो, गो टू गांधी मैदान। फिर क्या आएगा, टी, टाइम क्या है, और टाइम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट लगाना। क्या लगाएंगे हम लोग, एट। तो हमने कहा आई गो टू गांधी मैदान एट 8 o'clock। आई गो टू गांधी एट 8 o'clock, ठीक है जी। फिर क्या आएगा सर, रीजन, टहलने के लिए। तो हमने लिखा फॉर अ वॉक, फ्रेज होता है, फॉर अ वॉक क्या है, फ्रेज होता है।